अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज आप दोस्तों की खिदमत में बिलावा बिलादर मुदब्बर करने का तरीका लेकर हाज़िर हुए हैं, जो कि इंतहाई आसान तरीका है। ये हमने हस्बे ज़रूरत 20-25 ग्राम बिलादर लिया है और इसका जो ये ऊपर वाला कैप है इसको तोड़ना है एहतियात के साथ। यहाँ पर मैंने कोई दस्ताने वगैरह नहीं पहने और आपने दस्ताने पहन लेने हैं ताकि एहतियाती तौर पे इसका रस वगैरह हाथों को ना लगे। अगर खुदा न खास्ता इसका रस जो होता है ये या इसका जो रोगन होता है ये हाथों को जल्द को लग गया तो यहाँ पर ज़ख़म पैदा करेगा, आबले पैदा करेगा। इसलिए एहतियाती तौर पर हाथों पर दस्ताने वगैरह पहन लें। तो यहाँ पर मैंने कोई दस्ताने वगैरह नहीं पहने क्योंकि हमारा तो ये काम है और डर खौफ इसमें इतना नहीं होता, लेकिन यहाँ पर दस्ताने लाजमी पहनने हैं। तो इस तरह केप उतार लेनी है। फिर इसको केप उतारने के बाद बिलादर को 4 हिस्से करना है, छोटे छोटे 4 हिस्से छुरी से काट लेना है दरमियान में से। फिर इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे और फिर इसके 4 टुकड़े करें या 2 टुकड़े करें तो भी काफ़ी है। कम व बेश 2 टुकड़े नहीं तो 4 टुकड़े कर दें। तो उसके बाद इसको टोटल को 2-4 टुकड़ों में तकसीम कर दें एहतियात के साथ। और उसके बाद इसको टुकड़े करने के बाद इसको मीठा सोडा के अंदर रखा जाएगा, जो कि हम आगे आपको दिखाते हैं कि मीठा सोडा में इसको कैसे रखा जाएगा। और उसके बाद इसको 24 घंटे कमोबेश मीठा सोडा के अंदर रखना, या ज़्यादा दिन रख दें, 2 दिन 3 दिन रख लें तो सबसे बेहतर। ये मीठा सोडा है, इसमें हम शामिल कर रहे हैं जो टुकड़े हैं बिलादर के बनाए गए, ये इसमें शामिल कर रहे हैं। इस तरह इसमें शामिल करते जाएं तमाम। जब बिलादर के टुकड़े हो जाएं तो सारे के सारे इसमें शामिल करके और अच्छी तरह इसको मिक्स करके इसको ढक्कन लगाकर छोड़ दें कमोबेश 24 घंटे। और अगर बेहतर करना चाहते हैं तो खदशात दूर करना चाहते हैं तो मज़ीद 2-3 दिन इसके अंदर रखा रहे। इसके बाद 2-3 दिन के बाद यहाँ से निकाल कर इसको पुन से छान ले। ये हमने मीठा सोडा के अंदर रख दिया। अब इसको अच्छी तरह हिलाकर और इसे ढक्कन लगाकर महफूज रख देंगे। तो ये महफूज कर रहे हैं हम, इसको ढक्कन लगा दिया है। अब इसको अच्छी तरह हिला दें ताकि मीठा सोडा के अंदर बिलादर जो है, बिलावा जो है अच्छी तरह छुप जाए और इसका जो रस है वो मीठा सोडा के अंदर जज़ब हो जाए। तो इस तरह कमोबेश 24 घंटे रखें। ज़्यादा अगर 1 दिन 2 दिन मज़ीद रखते हैं तो सबसे बेहतर। और इस तरह जब ये मतलूबा टाइम पूरा हो तो इसको पुन के अंदर छान लें और मीठा सोडा को किसी साइड पे फेंक दें, किसी साइड पे फेंक दें। यहाँ पर हम इसको छान रहे हैं जो कि मीठा सोडा के अंदर हमने रखा था, इसको बिलादर को टुकड़े करके अब छान कर निकाल लें। जो मीठा सोडा होगा इसे कहीं साइड पे फेंक दें या गटर वगैरह में ज़ाय कर दें। तो इस तरह छान कर फिर इसको दूध के अंदर उबाला जाएगा। दूध में से इसको जोश दिया जाएगा। जो ही दूध काला हो जाएगा तो इसको फिर साफ़ पानी से 1 मरतबा धोकर और दोबारा इसी तरह मीठा सोडा के अंदर रख देना है। तो इसी तरह 3 अमल मीठा सोडा में करने हैं और 3 अमल दूध के साथ करने। पहला अमल मीठा सोडा में, फिर दूसरा अमल दूध में, फिर तीसरा अमल मीठा सोडा में, फिर चौथा अमल दूध में। इस तरह आपने 1 अमल मीठा सोडा में करना है, 1 अमल दूध में करना है। तो यहाँ पर हम दूसरा अमल स्टार्ट कर रहे हैं दूध में उबाल कर। इसे उबाल लेंगे। जब ये उबल कर दूध स्याह होगा, फिर चाय की तरह, कड़क पत्ती चाय की तरह इसका कलर होगा, तो यहाँ पर आग बंद कर देनी है और इसे ठंडा होने पर छान लेना है, धो लेना है। लेकिन याद रहे कि दूध को ज़ाय करें तो वो किसी गड्ढे वगैरह में कोई ज़मीन खोदकर उसमें ज़ाय करें, वरना ये अगर कोई जानवर वगैरह खा लेगा तो उसको नुकसान होगा। और इस तरह एहतियात के साथ इसको ज़ाय किया जाएगा दूध को। तो यहाँ पर हम उबाल रहे हैं इसको। जैसे ये उबलेगा तो दूध काला हो जाएगा, फिर जो जो पकता रहेगा तो ये चाय की तरह इसका कलर हो जाएगा। तो यहाँ पर
जब ये अमल मुकम्मल हो तो इसे अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये उबल रहा है, देखें कलर इसका तब्दील हो रहा है, ये ब्लैक कलर में ही होता है। तो जितना भी इसमें बिलादर में जो तेल होता है, रस होता है, वो साइडों पर चिपक जाता है। इसके धुएं वगैरह से भी एहतियात किया जाएगा ताकि धुएं से सोजिश वगैरह हो जाती है। तो इस तरह इसको मुदब्बर शुद्ध किया जाता है। ये शुद्ध और मुदब्बर करने का तरीका है। ये दूसरा अमल जो कि दूध के साथ किया जाएगा। अब जैसे ये कंप्लीट होगा तो ये तीसरा अमल होगा। इसको दोबारा तीसरे अमल में यहाँ पर धोकर पानी से फिर सोडा के अंदर शामिल कर देना है। याद रहे कि सोडा, मीठा सोडा जो खाने वाला सोडा है, उसमें हम इसको शामिल करेंगे। तो यहाँ पर ये अमल कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही अमल कंप्लीट हो तो इसको पानी से धोकर और दूध को किसी साइड पे ज़ाय कर देना है और इसको दोबारा मीठा सोडा में, जैसा कि हम दिखाते हैं, ये मीठा सोडा में हमने इसको दूध में पकाकर उसके बाद साफ़ करके पानी से धोकर अभी इसको मीठा सोडा में शामिल कर दिया। याद रहे कि यहाँ पर बिलादर का जो मिजाज बताया जाता है वो अमूमन किताबों में गर्म खुश्क बताया जाता है, लेकिन दर हकीकत बिलादर का मिजाज खुश्क सर्द है। तो इस तरह ये मुदब्बर करके अपनी अद्वियात में शामिल किया जाए तो इसका कोई मज़र असरात नहीं होते। आपकी दुआओं का तालिब अब्दुल करीम आज़ाद।